अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी। आज हम बात करेंगे बालों के गिरने का सबसे मौसर इलाज कौन सा है, मेडिसिनल और नॉन मेडिसिनल। हर्बल इलाज कौन से आप घर पे ट्राई कर सकते हैं जो कि टाइम टेस्टेड है, ऐसे नहीं जो कि आपको क्वैक्स फेसबुक के ऊपर बता रहे हैं, ऐसे जो कि टाइम टेस्टेड है, जो कि रियलिटी है, वो मैं तरीका इलाज आपको बताने की कोशिश करूंगा। नंबर वन, आपने अपनी स्कैल्प की कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है। क्या आपको स्कैल्प की कोई डिजीज तो नहीं है? स्कैल्प बालों की जिल्द को कहते हैं, सर की जिल्द को स्कैल्प कहते हैं। उसके ऊपर एलर्जी हो सकती है, उसके ऊपर सिबोरिया हो सकता है, उसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, या इन्फेस्टेशन हो सकती है बाय जुओं और लीखों की टिक्स की वजह से इन्फेस्टेशन हो सकती है। उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब तक ये कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपके बाल हेल्दी हो ही नहीं। फिर देर आर 5 नेचुरल रेमेडीज फॉर हेयर लॉस। माइंड रिलैक्सेशन नंबर वन, आपका जहन जितना रिलैक्स होगा उतना कम स्ट्रेस हार्मोन्स आपके जिस्म में रिलीज होंगे। और स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं ये एलोपेशिया कॉज करते हैं। कम स्ट्रेस हार्मोन, हेल्दी माइंड गिव्स हेल्दी बॉडी। अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं होगा तो आपको हेयर लॉस का मसला ज्यादा होगा। सेकेंडली, न्यूट्रिशन। बायोटीन और आयरन का बहुत अहम रोल है। बायोटीन आपको ताज़ा सब्जियों से, फलों से मिलता है, और आयरन आपको मिलता है रेड मीट से, वाइट मीट से, पोल्ट्री से और ड्राई फ्रूट से। एरोमा थेरेपी और नरिशमेंट थेरेपी। एरोमा थेरेपी ऐसे एरोमेटिक ऑयल्स के साथ थेरेपी है जो कि बालों की जड़ों को तकवीत देते हैं, बालों के तने को तकवीत देते हैं, और अपने एरोमा के साथ वो बालों के अंदर मौजूद इन्फेस्टेशंस को और इन्फेक्शंस को भी ट्रीट करते हैं। इसके अंदर रोजमेरी ऑयल और पाम ट्री नट ऑयल वो शामिल है। नरिशमेंट में ऑलिव ऑयल यानी मसाज थेरेपी, ऑलिव ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल से बेहतर की जा सकती है। जो मसाज थेरेपी है इसके दो बेनिफिट हैं। आमंड ऑयल के साथ या आप करें ऑलिव ऑयल के साथ, इसमें दो तरह से फायदा होता है। नंबर वन तो ऑयल इटसेल्फ बालों की जिल्द को, स्कैल्प को, बालों की जड़ों को और तने को हिफाजत प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरे नंबर पे जो मसाज है उससे स्कैल्प की सर्कुलेशन बेहतर होती है। आपके सर के जिल्द की सर्कुलेशन, जब उसके अंदर से फाजल मादे निकल जाते हैं और न्यू सर्कुलेशन, फ्रेश ब्लड आता है, न्यूट्रिशन रिच फ्रेश ब्लड आता है, तो वो स्कैल्प की और हेयर की जो है वो जड़ों को मजबूत करता है, स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। लोग जो अभी मॉडर्न लोग हैं वो समझते हैं कि शायद मसाज इतना अहम नहीं है और मसाज करने से कोई खास फायदा नहीं होता है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। मसाज थेरेपी इज स्टिल ऑथेंटिक थेरेपी फॉर हेयर लॉस। फिर कुछ हर्बल मेडिसिन हैं, जैसे इंडियन गूसबेरी है, आंवला जिसे कहते हैं, आंवला का सफूफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आंवला का जो है वो मुरब्बा इस्तेमाल किया जा सकता है। मुरब्बा इस्तेमाल करने का ज़्यादा फायदा है इसको खाने की फॉर्म में। फेनुग्रीक, मेथे जिन्हें कहा जाता है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं लेकिन अचार में नहीं। अगर अचार में इस्तेमाल करेंगे तो अचार हेयर लॉस के साथ लिंक्ड है। अचार का ज़्यादा इस्तेमाल हेयर लॉस करता है, तो मेथे आमतौर पे अचार अचार में इस्तेमाल होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन अगर आप इसको रोटी के ऊपर लगा के खाएं या इसको आप वैसे खाने में इस्तेमाल करें तो फिर इसका फ़ायदा होगा। अनियन जूस का इस्तेमाल डायरेक्ट बालों में लगाने से, एलोवेरा इसी तरह से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है स्कैल्प की जेल को और बालों को और रूट्स को। कोकोनट मिल्क के अंदर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर्टीज हैं और ये भी बालों की ग्रोथ को बेहतर करता है। बीट रूट के अंदर मिनरल्स हैं, बहुत सारे विटामिन हैं, स्पेशली विटामिन ए है, बायोटिन है, उससे भी फायदा होता है। लिकोरिस रूट जो है इसको स्ट्यू करने से ऐसे मादे रिलीज होते हैं, ऐसे मिनरल्स मिलते हैं इंसानी जिस्म को, जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। फिर जब यहाँ तक जो है वो सारी चीजें फेल हो जाएं तो फिर आपने बायोटिन का इस्तेमाल करना है। बायोटिन कंटेनिंग मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना है। जैसे आपके पास सर्वेक्स जी है, जैसे रिवाइटिल एम है। और फिर अगर खुदा ना खास्ता फेल हो जाए तो फिर आपने मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करना है। 2% से लेके 5% तक इसकी प्रिपरेशन अवेलेबल है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म थेरेपी ही इसकी होती है। इसको शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल नहीं करना, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। ये सर के जिल्द की, मिनॉक्सिडिल सर के जिल्द की, स्कैल्प की सर्कुलेशन को बढ़ाता है। बेसिकली ये वेजोडाइलेटर है। तो स्कैल्प के जिल्द की जब सर्कुलेशन को बढ़ाता है तो उसके साथ बाल भी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म जब इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल किया तो नंबर एक तो फायदा नहीं होगा, नंबर दो जो बाल आए होंगे वो जैसे ही आप इसको स्टॉप करेंगे इसका इस्तेमाल तो वो फौरन सारे झड़ जाएंगे और आप पुरानी प्रीवियस स्टेज पे या उससे भी 1-2% नीचे जाके रुकेंगे।
फिर पीआरपी प्रोसीजर है, इसका मकसद, इस स्लाइड का मकसद आपको थोड़ा पीआरपी प्रोसीजर को समझाना है। इसमें इंसान का अपना ही खून लिया जाता है और उसमें से प्लेटलेट रिच सीरम अलहदा किया जाता है और उसको सर की जिल्द में मखसूस जगहों पे इंजेक्ट किया जाता है जहाँ पे हेयर लॉस ज़्यादा शदीद होता है, और इसके साथ हेयर लॉस यानी पुराने बाल गिरने की फ्रीक्वेंसी कम होती है और नए बालों की आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। बेसिकली अंडरलाइंग मैकेनिज्म यही है कि ये एक तरह से टेम्पररी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसके साथ सर्कुलेशन, जिसके साथ खून की नालियां ज़्यादा बन जाती हैं स्कैल्प के अंदर, और उसके साथ क्या होता है कि आपके बाल आना शुरू हो जाते हैं। और फिर फाइनली जब सब कुछ फेल हो जाए तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट इज द ओनली थेरेपी, इज द बेस्ट थेरेपी, जिसके सक्सेस रेट्स आर मोर देन 90%। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुजारिश, मुझे उम्मीद है कि आपको फायदा होगा। अस्सलाम।